60 का दशक था। बीजेपी कांग्रेस के सामने सिर्फ 2 सीटों पर थी। फिर संघर्ष से बीजेपी खड़ी हुई और कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया। बीजेपी दक्षिण भारत के राज्यों में आज भी 60 के दशक में ही है। यूपी में योगी का जलवा है, लेकिन तमिलनाडु में 1 सीट भी नहीं है। यही एंट्री होती है दक्षिण के योगी की, जिनके हाथ में कोड़े हैं, जूता उठाकर कुछ कहने की तस्वीर है और 48 दिनों तक उपवास की शपथ है। दक्षिण में बीजेपी अपनी तस्वीर तलाश रही है, जिसमें पवन कल्याण, तेजस्वी सूर्या और अन्नामलाई के साथ टी राजा और माधवी लता का कैडर तैयार किया जा रहा है। लेकिन अन्नामलाई इन सबसे अलग हैं, सबसे तेज हैं और उनमें दक्षिण का योगी और मोदी बनने की पूरी प्रतिभा है। सबसे पहले कोड़े की इनसाइड स्टोरी आपको बताते हैं, फिर समझाते हैं पूरी कहानी। क्या कोड़े का दर्द अन्नामलाई से ज्यादा तमिलनाडु की बहनों को हो रहा है? आपने ये तस्वीरें तो देखी होंगी, जिनमें अन्नामलाई हरी धोती पहनकर अपने ऊपर के शरीर पर बिना कपड़ों के कोड़े बरसा रहे हैं। अपने ही घर के सामने अन्नामलाई ने अपने शरीर पर तब तक कोड़े बरसाए जब तक कि पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आकर उन्हें रोक नहीं लिया। ये कार्यकर्ता अपने नेता को इस तरह से कोड़े बरसाते हुए उनके शरीर से लिपट जाते हैं। कोड़े अन्नामलाई के शरीर पर पड़ रहे थे, लेकिन इसकी गूंज पूरे तमिलनाडु की बहनों के कानों में सुनाई दे रही थी और वो अपने अन्ना के दर्द को लेकर सड़कों पर उतर आती हैं। इन तस्वीरों में देखिए किस तरह से ये महिलाएं सड़क पर उतरकर अन्नामलाई के लिए संघर्ष कर रही हैं। दरअसल इस घटनाक्रम की शुरुआत होती है 23 दिसंबर से, जहां अन्ना विश्वविद्यालय की एक छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आता है और प्रदेश की पुलिस पूरे मामले में जरा भी गंभीरता नहीं दिखाती। पुलिस पर आरोप लगते हैं कि उन्होंने एफआईआर लिखते समय छात्रा को काफी शर्मिंदा किया, क्योंकि आरोपी प्रदेश सरकार के नेताओं का रिश्तेदार लगता था। कुछ बुद्धिजीवियों ने इस उत्पीड़न को कथित उत्पीड़न तक का नाम दे डाला और जब यह मामला मीडिया में उछला तो अन्नामलाई ने इस बहन के लिए पुलिस और प्रदेश सरकार का विरोध किया। अन्नामलाई ने आरोप लगाया कि पूरे घटनाक्रम का मुख्य आरोप ज्ञान के शरण एक आदतन अपराधी है। वो पहले भी 1 दर्जन से ज्यादा अपराध कर चुका है, लेकिन फिर भी पुलिस ने उसे राउडी लिस्ट यानी कि अपराधियों की सूची में नहीं रखा और ये सब उसके राजनीतिक रसूख की बदौलत हो रहा था। और पुलिस प्रशासन की इस लापरवाही के बाद छात्रा के अपमान से दुखी होकर अन्नामलाई ने सीधे प्रदेश के सीएम स्टालिन को चुनौती दे डाली और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष के अन्नामलाई ने अपना जूता उतार दिया और कसम खाई कि वो 27 दिसंबर से लेकर जब तक डीएमके सत्ता से बाहर नहीं हो जाती कोई जूता नहीं पहनेंगे। अन्नामलाई ने कहा, मैं अपने घर के सामने विरोध प्रदर्शन करूंगा, जहां मैं खुद को कोड़े मारूंगा, 48 दिनों तक उपवास करूंगा। उन्होंने यह तक कहा कि बीजेपी के हर सदस्य के घर के सामने विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। कल से लेकर जब तक डीएमके सत्ता से बाहर नहीं हो जाती, उन्होंने चप्पल न पहनने की कसम खाई। इसका अंत होना चाहिए, ये अन्नामलाई के शब्द हैं। ऐसे में अन्नामलाई की कसम के आगे प्रदेश सरकार भी पसीना पसीना हो रही है। सीएम के स्टालिन टेंशन में है, क्योंकि प्रदेश की महिलाएं अन्नामलाई के समर्थन में सड़कों पर उतर चुकी हैं, जो कि सत्ताधारी पार्टी के लिए सही संकेत नहीं है, क्योंकि चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त अब बचा है नहीं और स्टालिन का परिवार वैसे ही सनातन विरोधी बयानबाजी के लिए पहले से कुख्यात है। यही वजह है कि अन्नामलाई तमिलनाडु के करीब 6 करोड़ सनातनियों के दिल में बस गए हैं और वो उनकी आवाज बनकर उभर रहे हैं। खुद सीएम के बेटे ने एक सार्वजनिक मंच से हिंदू धर्म को खत्म करने तक की बात कही थी। चलिए हम आपको वो पूरा बयान भी बता देते हैं। उदयनिधि स्टालिन ने कहा था, सनातन धर्म लोगों को जाति और धर्म के नाम पर बांटने वाला विचार है। इसे खत्म कर देना मानवता और समानता को बढ़ावा देना है। उन्होंने ये तक कहा, जिस तरह हम मच्छर, डेंगू, मलेरिया और कोरोना को खत्म करते हैं, उसी तरह सिर्फ सनातन धर्म का विरोध करना ही काफी नहीं है, इसे समाज से पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए। इसके बाद जब बयान पर विवाद बढ़ा तो उदयनिधि ने अपने हठधर्मिता को दिखाते हुए एक और बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था, हम अपनी बात पर कायम हैं और किसी भी कानूनी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। हम द्रविड़ भूमि से सनातन धर्म को हटाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इससे 1 इंच भी पीछे नहीं हटने वाले। लेकिन अब पीएम मोदी हिंदुत्व को मिटाने की बात करने वालों के लिए दक्षिण में अपना हनुमान तैयार कर चुके हैं और वो हैं अन्नामलाई,
जिनका सम्मान प्रदेश के पुरुष तो क्या महिलाएं भी करती हैं। अन्नामलाई वो आईपीएस अधिकारी हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में पढ़ाई की, कर्नाटक में प्रशासनिक सेवा में नौकरी की और फिर सब कुछ छोड़कर राजनीति में उतर गए और अब पीएम मोदी के सबसे खास लोगों में गिने जाते हैं, जिनके भरोसे बीजेपी तमिलनाडु में कमल खिलाने की तैयारी कर चुकी है। उन्हीं अन्नामलाई ने तमिलनाडु में ऐसा गदर मचाया है कि वहां की राज्य सरकार की जड़ें हिल गई हैं और अब तो लोगों का ऐसा कहना है कि मोदी के हनुमान तमिलनाडु में फूंक डालेंगे स्टालिन की लंका। इस सब के पीछे बीजेपी की बड़ी तैयारी चल रही है। एक तरफ टी राजा खुलकर हिंदुत्व की बात करते हैं तो वहीं पवन कल्याण का सनातनी रूप तो लोग प्रसाद विवाद के समय ही देख चुके हैं। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि मोदी दक्षिण का किला फतेह करने के लिए पूरी योगी ब्रिगेड तैयार करने में जुटे हुए हैं और इसी बात को सच होते हुए तब देखा जा रहा था जब अन्नामलाई ने अपने ऊपर कोड़े बरसाने की बात बोलने के बाद पीड़ित छात्रा को इंसाफ दिलाने के लिए खुद अपने ही हाथों से अपने शरीर पर कोड़े बरसाए। इसलिए इन सब तस्वीरों को देखने के बाद लोगों को भी लगने लगा है कि अब वो दिन भी दूर नहीं है जब तमिलनाडु में एक सीट के लिए तरसती बीजेपी केंद्र की तरह वहां भी एक छत्र राज करती दिखेगी।